करेंगे हम कि बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि बीएसएफ के एडीजी के एन चौबे ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर किया गया हमला दरअसल एक सोची समझी साजिश थी, जिसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दौरे के तुरंत बाद अंजाम दिया गया। यह हमला जवानों पर घात लगाकर किया गया, जिसमें 2 जवानों के शवों के साथ बर्बरता की गई। इस हमले में जख्मी एक जवान की हालत स्थिर है। कल जब ये 1-9 की नफरी रेगुलर लाइन मेंटेनेंस के लिए जा रही थी, तो उस समय उनके 2 एफडीएल अपोजिट साइड से पाकिस्तान की तरफ से और 2 एम्बुश जो उन्होंने लगा रखे थे, चारों ने साइमल्टेनियस फायर शुरू किया और जो बाकी हमारे जवान थे वो उसमें इंगेज थे। और इसी फायरिंग के बीच में जो बैट एक्शन होता है, बैट एक्शन का मतलब है कि जो टिपिकली इट कंसिस्ट ऑफ द रेगुलर आर्मी एंड मुजाहिदीन्स और दे ट्रेन मिलिटेंट्स, तो उन दोनों ने इस फायर पावर का जो उनकी तरफ से आ रहे थे 2 एफडीएल और 2 एम्बुश के, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने 2 जवानों को म्यूटिलेट किया, उनकी बॉडी को। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जावेद कमर बाजवा भी सरहद पर मौजूद थे। एक दिन पहले पाकिस्तान से सटे हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी फौज की कायरतापूर्ण कार्रवाई में शहीद भारतीय जवानों में पंजाब के तरन तारन के रहने वाले परमजीत सिंह भी शामिल थे। परमजीत सिंह का शव सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से तरन तारन उनके गांव लाया गया। ये तस्वीरें अब से कुछ वक्त पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जब शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। 2 तस्वीरें आप देखें, परिवार में गम का माहौल, और जैसे ही घर पहुंचा, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तरन तारन में परमजीत के घर पहुंचा जब उनका पार्थिव शरीर, उस दौरान क्या मंजर आप देखिए, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। परमजीत के 3 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा है उनका और 2 बेटियां हैं। बेटी का कहना है कि पिता के बदले उन्हें 5 पाकिस्तानी सैनिकों के सर चाहिए। और ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, दरअसल परमजीत अपने परिवार से वादा करके गए थे कि वो जल्द वापस लौटेंगे, और ये वो घर है जिसमें उन्हें शिफ्ट होना था। दरअसल परमजीत ने ये घर नया बनवाया था और उनकी इच्छा थी कि लौटकर इस नए घर में हम शिफ्ट होंगे, और उसी घर में परमजीत के पार्थिव शरीर को लेकर आया गया है। परमजीत की बेटी का कहना है कि मुझे पिता का पूरा शव चाहिए। पूरे गांव में मातम पसरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटियों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। पत्नी की तो जिंदगी उजड़ गई। परमजीत दरअसल 1995 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। और कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत ने उन्हें शहीद किया। परमजीत के परिवार को, लोगों को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, उनकी बेटी को आप देख रहे हैं, मां के कंधे पर सिर रखकर बिलख रही है। सोचिए एक परिवार के लिए क्या हालात, जब एक पिता वादा करके गया कि वो जल्द ही वापस लौटेगा और उसका पार्थिव शरीर वापस आया। हमारे साथ विशाल अंग्री जुड़ रहे हैं। विशाल, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये वही नया घर है जिसे परमजीत बनवा रहे थे? इसी घर में वो परिवार के साथ शिफ्ट होना चाहते थे, इसी में उनका पार्थिव शरीर लाया गया।
हाँ, बिल्कुल ही उनका पार्थिव शरीर इसी में लाया गया है और ये उनके सपनों का घर था और इसी में अपने बेटी और बच्चों के साथ उन्होंने शिफ्ट भी होना था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है उसको लेके गांव वाले और पंजाब के लोग काफी ज्यादा क्रोधित दिखाई दे रहे हैं और खासतौर पर यदि उनकी बेटी की बात की जाए तो बेटी ने कहा है कि उनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक उनका पूरे का पूरा शरीर उनका नहीं आता, जिससे क्योंकि काफी जो हालात है काफी गरमाया हुआ है जहाँ पर। कि उनके परिवार में कौन कौन है? उनके परिवार में उनके 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनकी पत्नी है, उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, सारा भरा पूरा परिवार है। तो ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। परमजीत का परिवार, उनकी पत्नी को भी आप देख पा रहे हैं। उनका बेटा बीच में जो एक बच्चा मासूम खड़ा है वो दरअसल परमजीत का बेटा है और उसके पीछे उनकी बेटी खड़ी है। जब से खबर मिली है कि पिता देश के लिए शहीद हो गए तब से परिवार में गर्व भी है, गुस्सा भी है, मायूसी भी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं परमजीत की पत्नी, जिनकी खबर सुनने के बाद से आंखों से आंसू रुके नहीं। परमजीत के पिता, ये आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। विशाल, क्या परमजीत के परिवार वालों से आपकी बात हुई? क्या कहते हैं वो, क्या चाहते हैं अब सरकार से? सरकार से फिलहाल यही उनकी इच्छा है कि उनका जो शव है पूरे का पूरा, और क्योंकि उन्होंने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर किया है और यही कारण है कि आज परिवार उनके पूरे शरीर को लेके पूरी तरह तड़प रहा है कि उनके साथ इस तरह की घिनौनी घटना किस तरह हुई। पहली तस्वीर अगर आप देखें, हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं ये घर देखिए अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये घर परमजीत के सपनों का घर है, उनके ख्वाबों का संसार उन्हें यहाँ बसाना था अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, 3 छोटे बच्चों के साथ। इन ख्वाबों के साथ वो दरअसल सरहद पर थे। परमजीत बीएसएफ में नायाब सूबेदार थे और शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर इस नए घर में आया है। उनके मासूम बच्चों का भी सपना था कि पिता के साथ इस नए घर में वो शिफ्ट होंगे, लेकिन आज बच्चों को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि आज उनके पिता उनके साथ नहीं है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब तरन में शहीद परमजीत के पार्थिव शरीर को लाया गया। उसके बाद यही उनका गांव नजदीक में है और गांव में आप देखिए पूरा गांव इकट्ठा है। आज लोग छतों पर मौजूद हैं उस शहीद की एक झलक के लिए। गांव के लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। गांव के लोग चाहते हैं कि अब सिर्फ बातें नहीं, अब जरूरत है एक बड़ी जवाबी कार्रवाई की। गांव के लोगों का कहना है कि आखिर कब तक हमारे अपने लोग शहीद होते रहेंगे। परमजीत की पत्नी की यह शिकायत भी थी कि 24 घंटे में अब तक उनका हाल जानने, उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। परमजीत के छोटे मासूम बच्चों को आप सुन रहे थे जो ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पिता आज उनके साथ नहीं है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए परमजीत के शव को जब उनके गांव लेकर पहुंचा गया, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, देवरिया से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी आपको देवरिया से दरअसल हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हुए हैं, उनके गांव की तस्वीर। उधर ही आ जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद।
अशोक हमारे सहयोगी देवरिया से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों में गुस्सा है, ये स्कूल के बच्चे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबह से ही जो शहीद प्रेम सागर जी का आवास है, उनके घर के बाहर लगातार नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्कूली बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, वो भी लगातार अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह की घटना पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत जो की गई है, उसको लेकर यहाँ पर गुस्सा देखा जा रहा है। तो ये तमाम सारे बच्चे हैं जो स्कूल से आए हैं, इनको आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। मैं इनसे बात भी करता हूँ, नाराजगी किस बात को लेकर है? पाकिस्तान को हरदम दंड मिलना चाहिए। पाकिस्तान को हरदम दंड मिलना चाहिए। पाकिस्तान को हरदम दंड मिलना, जला कर राख कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। पाकिस्तान ये तमाम सारे बच्चे हैं जिनके अंदर काफी आक्रोश है, गुस्सा है इस बात का कि जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, वो उसका करारा जवाब देना चाहते हैं। उसी बात को लेकर यहाँ पर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जो शहीद प्रेम सागर है, उनके भाई दयाशंकर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हम भी कहेंगे कि यहाँ नारेबाजी चल रही है, विरोध किया जाता है। पाकिस्तान की फौज हमारे भाई साहब को और ड्यूटी के दौरान वो छुप करके हमला किया है, हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया है। और हमारे जितने फौज हैं सारे गुस्से में हैं और हमारे गांव के आदमी गुस्से में है। पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द इसका कार्रवाई, इसका बदला तुरंत लिया जाए, के भाई भी फौज में ही हैं और हमारे गांव के ऐसे लोग हैं। अगर आप संक्षेप में बता सकें कि और कौन कौन है करने के लिए और जा करके वहाँ ये सब उनको। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि प्रेम सागर के भाई दयाशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बीएसएफ में है। इसके अलावा प्रेम सागर जी की बात की जाए, शहीद प्रेम सागर जी की, तो उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, उनकी एक बहन भी है, परिवार में एक पत्नी भी है। तो पूरा इनका भरा परिवार है। और इस घटना की जानकारी जब परिवार को मिली थी, तब से ही लगातार पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि वो इस बात को कह रहे हैं कि उनकी शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, उसका करारा जवाब सेना को भी दिया जाना चाहिए। और दयाशंकर जो उनके भाई है, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कम से कम शहीदों पर जो सियासत होती है वो नहीं की जानी चाहिए, बल्कि एक करारा जवाब पाकिस्तान को जाना चाहिए। आवाज हर तरफ से आ रही है। 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तरन तारन से भी, जहां परमजीत का शव पहुंचा है, और देवरिया में जहां प्रेम सागर का पार्थिव शरीर अब से कुछ वक्त में पहुंचेगा। हर जगह से एक ही आवाज है कि वक्त है कड़ी कार्रवाई की, बातों के नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के